नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस कड़ी में अभी तक 18 वीडियो चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आ जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो इसका उत्तर है ब्रह्मा जी ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी ने बुद्ध से प्रार्थना की कि जो भी उन्हें ज्ञान मिला है उसे पूरी दुनिया को बताएं। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ अवस्थित है? तो ये नेपाल में अवस्थित है। भगवान बुद्ध से संबंधित एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इनका जो जनपद था, यानी जिस जनपद से ये आते थे, तो वो था शाक्य जनपद। ये शाक्य जनपद के निवासी हुआ करते थे और शाक्य जनपद की राजधानी थी कपिलवस्तु। शाक्य जनपद एक गणतंत्र था, यानी यहाँ का जो मुखिया होता था या कह लें आप राजा होता था, वो लोगों के द्वारा चुना जाता था। इसीलिए इसे शाक्य गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य गणराज्य। इसी शाक्य गणराज्य में 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मैप में भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये कभी शाक्य गणराज्य के नाम से जाना जाता था। इसके दक्षिण में मल्ल महाजनपद अवस्थित था और इसके दक्षिण पश्चिम में कौशल महाजनपद अवस्थित था। दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। रायगढ़ कहां है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि शिवाजी का जो कार्यकाल था वो 1674 से 1680 के मध्य था और ये मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1630 में हुआ था। इन्होंने आदिल शाही डायनेस्टी के टूटते हुए खंडहरों पे मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो इसका उत्तर है भाब्रू लघु शिलालेख। भाब्रू कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान में एक जगह है बैराट, जिसे पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था। इसी विराट नगर के भाब्रू में अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है और इस लघु शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का प्रमाण मिलता है। ये अशोक का तीसरा लघु शिलालेख है, ये याद रखिएगा। ये तीसरे लघु शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का प्रमाण मिलता है। ये कहां पर अवस्थित था? तो ये भाब्रू में अवस्थित था। लेकिन अब इस लघु शिलालेख को कोलकाता म्यूजियम में रखा गया है, इसीलिए इसे अब कोलकाता भाब्रू लघु शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्र यानी हजारों स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? तो उत्तर हो जाएगा इंद्र व अग्नि। इंद्र और अग्नि हजारों खंभों वाले महलों में निवास करते थे, ऐसा वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। 5वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत के सभापति कौन थे? तो इसका उत्तर है वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत से संबंधित एक कोड आप लोग याद रखिए कि 72 कुंवारे मित्र कंगाल हैं। ये आप कोड याद रखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीत से संबंधित इसमें 72 का मतलब है कि 72 एडी यानी ईस्वी में इस चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कुंवारे में कु का मतलब है कुंडल वन। इसका आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो कुंडल वन में किया गया। कुंडल वन कहाँ है? तो ये कश्मीर में अवस्थित है। उसके बाद यहाँ पर मित्र का मतलब है वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे। और इसका एक दूसरा भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ये भी आप याद रखिएगा, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और कंगाल में का मतलब है कनिष्क, यानी इस चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ था। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? इसका उत्तर है 15। यहाँ पर अधिकरणों का मतलब है अध्याय, अध्याय का मतलब यानी चैप्टर। तो कितने चैप्टर हैं टोटल अर्थशास्त्र में? 15 चैप्टर हैं। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र से संबंधित और भी जितने फैक्ट्स एंड फिगर आप लोग जानते हैं उसे भी कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सल्तनत युग में मजलिसे खलवत क्या थी? तो ये सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी मजलिसे खलवत, जिससे सल्तनत युग में जो सुल्तान होता था परामर्श मांगता था। 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तोलकप्पियाम की विषय वस्तु क्या है? यानी तोलकप्पियाम
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है जो कि काव्य रूप में लिखी गई है। तोलकप्पियम के रचनाकार कौन है? तो तोलकप्पियार इसके रचनाकार माने जाते हैं और ये तमिल व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक है। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे। तो इसका उत्तर है श्रीरंगम। श्रीरंगम में रामानुज शिक्षण कार्य किया करते थे। रामानुज रामानुजाचार्य के नाम से जाने जाते हैं और ये 12वीं शताब्दी में भक्तिकालीन आंदोलन के सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। 12th सेंचुरी में ये थे और इनके द्वारा जिस फिलॉसफी का प्रतिपादन किया गया उसे कहा जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, आपको याद रखना है। विशिष्ट अद्वैतवाद पूछा जाता है कि इसके प्रोपोनेंट यानी प्रचारक कौन थे? तो ये रामानुजाचार्य थे जो 12वीं सदी के भक्तिकालीन संतों में एक प्रमुख संत थे। ये श्रीरंगम में शिक्षण कार्य किया करते थे। आज के आखिरी और 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया द्वारा हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो यहां से आप लोग अरुण सोनकिया का नाम याद रखिएगा। हथनौरा कहां पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है हथनौरा। वहां से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई है और ये 70,000 साल पहले के जीवाश्म हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के उद्गम से संबंधित ये सबसे पुराने साक्ष्य हैं जो कि हथनौरा से पाए गए हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा। किसने इसकी खोज की थी? अरुण सोनकिया ने की थी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि इसके उत्तर के रूप में जी.आर. शर्मा का नाम दिया हुआ था जो कि एकदम गलत है। इनका संबंध किसी भी प्रकार से हथनौरा से नहीं है। ना ही इन्होंने किसी प्रकार का यहाँ पर उत्खनन किया है और ना ही किसी प्रकार के जीवाश्मों की खोज की है। इनका संबंध यानी जी.आर. शर्मा का संबंध कौशाम्बी उत्खनन से है। कौशाम्बी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि प्रयागराज के पास में अवस्थित है, जबकि हथनौरा मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसके उत्खनन से संबंधित हैं अरुण सोनकिया। तो आप इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। जी.आर. शर्मा कौशाम्बी उत्खनन से संबंधित हैं और अरुण सोनकिया हथनौरा उत्खनन से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।